सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पौत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में उत्तरार्ध में षष्ठी तमोध्याय जिसमें कि श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद का वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच कहर्चित सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद् भैष्मीं व्यजनेन सखी जनेह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा झेल रही थी। यतस्त्वे तल्लीलया विश्वं सृजत्यत्यवतीश्वरः स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुस्वजः। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। तस्मिन्नन्दगृहे भ्रातर्मुक्तादाम विलम्बिना विराजिते बितानेन दीपेन मणिमयेरपि। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोबे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी, मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। मल्लिका दाम भी पुष्पेर द्वीरे फकुलनादिते जालरंध्र प्रविष्टेश्च गोभिश्चंद्रमसो मलेह। बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। पारिजात बना मोद वायुनोद्यान शालिना धूपेर गुरुजे राजन जाल रंध्र विनिर्गते। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। पया फेन निभे शुभ्रे पर्यंके कसिपुत्र में उपतस्थे सुखाम शीनम जगतामीश्वरम पतिम। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आराम से आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। बालभ्य जन्मादाय रत्नदंडम सखीकरात् तेन बीजयती देवी उपासा चक्र ईश्वरम। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के साथ से वह चंबर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। सोपाच्युतम
क्व न यतिमणिनूपुराभ्यां रेजेङ्कुलीयवलये व्यज नाग्रहस्ता वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमशोणहार भासा नितम्रधृतया च परार्ध्यकाञ्च्या। उनके कर कमलों में जराऊ अंगूठियाँ, कंगन और चंबर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जटित पायजेब रुंझुन कर बज रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियाँ लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। ताम्रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीतः स्मयन् लककुण्डलनिष्ठकङ्कण्ठ वक्त्रोलसत्स्मितसुधां हरिरावभाषे। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखचंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो थी। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी अब उनके अनुरूप रूप प्रकट कर लिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा। श्री भगवान उवाच राजपुत्रेप्सिता भूपेर्लोकपाल विभूतिभिः महानुभावे श्रीमद्भिः रूपोर्दार्य बलोर्जिते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तान प्राप्तार्थितो हित्वा चैद्यादीन स्मर दुर्मदान दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मानो बवृषे समान। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने बागदान भी कर दिया था शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को, जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे। तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रो समुद्रम शरणं गतान बलवद्भिः क्रियत द्वेषान प्रायस्त्यक्त नृपासनान। सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। अस्पष्ट वर्तमणां पुंसां लोकं पथमीयुषां आस्थिता पदवीं शुभ्रो प्रायः सेदन्त्योषितः। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते, अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। निष्किंचना वयं सस्वनेशकिंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण हयाढ्या मां भजन्ति सुमध्य में। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। ययोरात्मशमं वित्तं जन्मेश्वर्या कृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित्। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। वेदर्भ्ये तद विज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया वृता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण
इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। अथात्मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभम येन त्वमासि सह सत्या यहाँ मूत्र च लप्यसे। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियों को वरण कर लो जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। चैद्यसाल्व जरासंध दंतवक्त्रादयो नृपा मम द्विषन्ति मां वामोरु रुक्मी चापे तवाग्रजः। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। तेषां वीरमदान्धानां तृप्तां द्रेप्तानां स्मयनुत्तये आनीतास मया भद्रे तेजोपहरतासताम। कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। उदासीना वयम नूनम न स्त्रिय पत्यार्थ कामुका आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा गेहयोर्ज्योतिरक्रियाः। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं, निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृतकृत्य हैं। श्री शुकवाच। एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं वल्लभामिम मन्यमानां विश्लेषात् तद्यर्प्रघ्न उपारमत। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्भ की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। इति लोके सपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्य श्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीता हृदय जात वेपथो चिंतां दुरंतां रुदति जगामह। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा, वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतरने लगी। पदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरञ्जनासिते आसिञ्चति कुमकुमरूषितोस्तनो तस्थावधो मुख्यति दुःख रुद्धवाक। हुए अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुदेरने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्ष स्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गई। तस्यासु दुःख भय शोक विनष्ट बुद्धिर्हस्ताश्चलथ द्वलयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लधियः सहसैव मुह्यन् रंभेव वायुविहता प्रविकेर्य केशान्। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का चंबर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई। केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। तद दृष्ट्वा भगवान कृष्ण प्रियाया प्रेम बंधनम हास्य प्रोढ़े मजानत्या करुणः सोन्वकंपत। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। पर्यंकादवरुह्याशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशान् सम्भूय तद्वक्त्रं
प्रामृजत पद्म पानिना। चार भुजाओं वाले हुए भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केस पासों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। प्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनोचोपहतो शुचा आम्नश्लेघस्य बाहुना राजन नन्य विषयां सतीम। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भींगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। सांत्वयामास शांतज्ञः कृपया कृपणां प्रभो हास्य प्रोढ़े भ्रमश्चित्ता मत्तदहरां शतां गतिः। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। श्री भगवान वाच मामा वैदर्भ्य सूये था जाने त्वां मत परायणाम तद्वचः श्रोतुकामेन श्वेल्या मंगने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिता धर्मीक्षितुं कटाक्षे पारुणापांग सुंदर भ्रुकुटे तटम। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। अयम ही परमो लाभो गृहे सो गृह मेधिनाम यन्य मेरे नियते यामः प्रियया भीरुभामिनी। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती है। श्री शुकवाच सेवं भगवता राजन विदं वैदर्भे सांत्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं त्याग भयं जहो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। बभासृजवं पुंसां वीक्षन्ते भगवन्मुखं सव्रीडहास रुचिरस्त्रेग्धापांगेन भारत। परीक्षित, अब वे सलज्ज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद निरखती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मिण्योवाच नन्वेवमेतदर बिन्दविलोचनाः यद वै भवान् भगवो सदस्ये विभोम्नः क्वश्वे महिमन्य भिरतो भगवान्स्त्र्यधीशः क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ, आपकी समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। सत्यम भयादिव गुणेभ्यो क्रमांतः सेते समुद्र उपलभन मात्र आत्मा नित्यं कदेन्द्रिय गणे कृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृप पदं विदुतं तमोन्धम। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामिन। आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुणों रूप राजा है। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है, यही अपनी दुष्ट इंद्रियां
इनसे तो आपका बैर है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनां वर्त्मास्फुटं नृपसोर्भिननु दुर्भिभाव्यं यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमस्तवेहितमथो अनुये भवन्तम्। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है, अस्पष्ट रहता है, और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक ही होती है, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक ही हो, इसमें तो कहना ही क्या है। निष्किंचनो ननु भवान् न यतोऽस्ति किंचित यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्य जाद्या न त्वाभिदन्त्य श्रोत्रिपो अनंत कमाढ्यतान्धा प्रेष्ठो भवान् बलिभुजामपि ते पितुभ्यम्। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। त्वं वै समस्त पुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वाक्षया सुमतयो विसजन्ति कृत्रं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्च रतयो सुखदुःखिनोर्न। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। त्वं न्यस्तदंड मुनि भीर्गदीतानुभाव आत्मात्मदस्य जगतामिति मे वृतोषि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरित कालवेग ध्वस्ताशिशोब्ज भवनाकपतीन् कुतोन्ये। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वरण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल दंतवक्त्र या जरासंध की तो बात ही क्या है। जाढ्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् विद्राव्य सांघ्रनिनदेन जहर्थमात्वं
सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून् स्वभागं तेभ्यो भयाद् यदु दधि शरणं प्रपन्नः। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने सांग्र धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आता है। यद्वांशया नृपशिखा मनयोऽङ्गवेन्यो जायन्त नाहुस गयादय एकपत्यं राज्यं विसृज्य बिभीषुर्व नम्बुजाक्ष सीदन्ति तेनुपदवीं तैहा स्थिता किम। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? कान्यं श्रयेत तब पाद सरोज गंधो माघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गं लक्ष्म्यालयं त्वभिगणं गण्य गुणालयस्य मर्त्या सदोरुभ यमर्थ विविक्त दृष्टिः। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वरण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती हैं। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। त्वं त्वानुरूपं भजं जगतामधीश मात्मानमत्र च परत्र च कामपूरं स्यान्मे तवाङ्घ्रिरणं श्रुतिभिर्भ्रमत्या यो वै भजन्तमुपयात्यनृतापवर्गः। प्रभो, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वरण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। तस्याशुरच्युत निपा भवतोपदेष्टा स्त्रीणां गृहेषु खड्गो स्वबिडालभृत्या यत्कर्णमूलमरिकर्षण नोपयायात् योऽस्मत्कथामृतविरिञ्च स भाषुगा गीता। अच्युत, शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले, शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वरण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हो जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। त्वकस्म श्रुतो श्रूरो मनख केश पिनद्धमन्तोर मासास्थिरक्त कृमिबीटक फपित्तवातं जीवच्छवं भजति कान्तमतेर्विमूढा याते पदां मकरन्दमजेघ्रति स्त्री। यह
मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केसों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती हैं, जिसे कभी आपके चरणारविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। अस्वत्वम्बुजाक्ष ममते चरणानुराग आत्मन रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टे यस्य वृद्धय उपातर ज्योतिमात्रो मामीक्षसे तदुहनः परमानुकंपा। कमल नयन, आप आत्माराम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। नेवालेकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बाया इव ही प्रायः कन्याया स्याद्रति क्वचित। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वरण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। व्यूढ़ाया विपुंसल्या मनोभ्येति तवं नवं नवं बुधो सतीं न बिभ्रयात् तां बिभ्रदो भयच्युतः। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखें। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। श्री भगवान वाच साध्वत्ते तक्षोतु कामे स्वं राजपुत्रे प्रलंबिता मयोदितं यदा नवाथ सर्वं तत् सत्यमेव ही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचता की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। यान यान कामयसे कामान मय्य कामाय भामिनी संते एकांत भक्तायास्तव कल्याणी नित्यदा। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही है। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती है। उपलब्धम पति प्रेम पातिव्रत्यम च तेन घे यद्वाक्यश्चाल्यमानाया न धीर्मय पकर्षिता। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। ये माँ भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानोपवर्गेशं मोहिता मम माया। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माँ प्राप्य मानिन्यपवर्ग संपदम वांछन्ति ते संपद एव तत्पतिम ते मंदभाग्या निरेपि ये गृणाम मात्रात्मकत्वा निरयः सुसंगमः। मानिनी प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। दृष्टिया गृहेश्वर्य सकृन्मयी त्वया कृतानुवृत्तिर्भवमोचनी खले
सुदुष्कराशो सुतराम दुराशिषो है शुंभराया निकृतेंजुसहस्रियाः। गृहेश्वरी, प्राणप्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। न त्वादृशं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनीयया स्वविवाह काले प्राप्तान् नृपान् पमगमन्य रहो हरो मे प्रस्थापितो द्विज उपसृत सत्कथस्य। मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। भ्रातुर्विरूपकरणं युधे निर्जितस्य प्रोद्वाह पर्वणि च तद्वधमक्षगोष्ठ्यां दुःखं समुत्थमसहो स्मदयोगभीत्या नेवाब्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया। मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे बस हो गया हूँ। दूतस्त्वयात्मलभने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सोना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। शेषोकवाच एवं सौरत संलापेर भगवान जगजेश्वरः स्वरतो रमयारे में नरलोकम विडम्बयन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं, और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। तथान्यासामपि विभुर्गे गृहेषु गृहवाणिवः तथान्यासामपि विभुर्गृहेषु गृहवाणिव आस्थितो गृहमेधियान् धर्मान् लोकगुरुर्हरिः। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं, और गृहस्थ का जो उचित व्यवहार है, धर्म है, इस प्रकार गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठीतमोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।